देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सबके सामने आ गई है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को अपने खजाने से करीब 35 टन सोना बेचना पड़ा है। सोना बेचना अपने आप में बहुत बड़ा कदम माना जाता है, क्योंकि यह देश की आर्थिक मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों आरबीआई को करना पड़ा, इतनी बड़ी मात्रा में सोना क्यों बेचना पड़ा, विदेशी मुद्रा भंडार अचानक क्यों घट गया और क्या इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जारी आंकड़ों में बताया कि 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6.92 अरब डॉलर घटकर 695.35 अरब डॉलर रह गया है। एक सप्ताह पहले यही भंडार 702.28 अरब डॉलर था, यानी लगभग 7 अरब डॉलर की कमी आई है। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि इसका सीधा संकेत है कि देश को अपनी मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी विदेशी संपत्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार वह पूंजी होती है जो किसी देश के पास डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और सोने के रूप में सुरक्षित रखी जाती है। इसे जरूरत पड़ने पर आर्थिक झटकों को झेलने, रुपया की कीमत को स्थिर रखने और विदेशी व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आरबीआई इस भंडार का रखरखाव करता है और जरूरत पड़ने पर यह सोना या विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर रुपया को मजबूत करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। आरबीआई को आखिर 25 टन सोना क्यों बेचना पड़ा? दरअसल हाल ही के महीनों में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। रुपया की इस गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाता है। इसके लिए आरबीआई को अपने खजाने से डॉलर और सोना बेचना पड़ा, ताकि विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाए और रुपया स्थिर हो सके। इस हफ्ते आरबीआई ने करीब 3.01 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचा। इससे सोने का कुल मूल्य घटकर 105.53 अरब डॉलर रह गया, यानी विदेशी मुद्रा की कमी पूरी करने के लिए देश के सोने के भंडार में से कटौती करनी पड़ी। अब सवाल यह भी है कि विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी गिरावट क्यों आई है? आरबीआई के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल प्रमुख मुद्राओं यानी कि डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज कर ली गई है। जब ये मुद्राएं कमजोर होती है तो भारत के कुल भंडार की डॉलर वैल्यू घट जाती है, भले ही वास्तविक मात्रा में कोई कमी नहीं आई हो। इसके अलावा आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स के भी करीब 5.8 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज कर ली गई है। हालांकि एक राहत भरी खबर यह भी है कि भारत का आईएमएफ में आरक्षित खाता यानी कि रिजर्व पोजीशन करीब 1 लाख डॉलर बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में भारत को विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़े तो वह इस खाते से उधार लेकर बाजार में स्थिरता ला सकता है। सोना बेचना आमतौर पर नकारात्मक संकेत माना जाता है, लेकिन इस बार यह कदम आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण भारत के पास अब भी 105 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का सोना मौजूदा समय में मौजूद है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि रुपया की गिरावट जारी रही तो आने वाले महीने में आरबीआई को फिर से सोना या विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। रुपया की कीमत को स्थिर रखने के लिए आरबीआई लगातार डॉलर बेच रहा है। जब बाजार में डॉलर की मात्रा बढ़ती है तो रुपया की मांग बढ़ती है और उसकी कीमत गिरने से बचाई जा सकती है। हालांकि इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा डॉलर बाजार में जाएगा उतना ही भंडार घटेगा। आरबीआई का यह कदम शॉर्ट टर्म स्टेबिलाइजेशन के लिए सही माना जाता है, लेकिन अगर विदेशी निवेश में गिरावट आई या तेल की कीमतें बढ़ी तो यह भंडार और घट सकता है। दुनिया भर के कई देश में अमेरिका डॉलर की मजबूती का असर देखने को मिल रहा है। यूरोपीय बाजारों, जापान और चीन में भी मुद्राओं की वैल्यू में गिरावट आई है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए डॉलर की यह मजबूती दोहरी तलवार की तरह है। एक तरफ ये आयात को महंगा बनाती है, दूसरी तरफ निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाती है। इसी स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई ने अपने सोने के भंडार का कुछ हिस्सा बेचने का फैसला किया। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई का यह कदम घबराहट में नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।
यदि रुपये की गिरावट पर नियंत्रण नहीं किया जाता तो इसका असर महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई पर पड़ सकता है। इसलिए आरबीआई ने पहले ही हस्तक्षेप कर डॉलर और सोना बाजार में उतारा ताकि रुपया को स्थिर रखा जा सके। कुल मिलाकर आरबीआई का 25 टन सोना बेचना किसी संकट का संकेत नहीं बल्कि आर्थिक प्रबंधन का हिस्सा है। इससे भारत की मुद्रा को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार में यह गिरावट सरकार और नीति निर्माताओं के लिए चेतावनी भी मानी जाती है। आखिरकार वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाना होगा। भारत अब भी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बनने वाला देश माना जा रहा है। इसलिए फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन आने वाले महीने में आरबीआई की हर चाल पर नजर रखना जरूरी होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी लायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही आर्थिक अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।